गोदावरी के तट पर एक संत निवास करते थे जिनका नाम था रामदास। रामदास जी इतने बड़े संत थे और इतने बड़े शिव भक्त थे कि जितना भी समय उनके पास रहता था वो सब समय शंकर भगवान की पूजा में ही वो व्यतीत करते थे। उनके पास कोई भी मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए, उसे भी वो शंकर भगवान समझकर ही उसका स्वागत करते थे और उसका आदर सत्कार किया करते थे। एक समय की बात है, उनका कोई शेष समय जितना भी रहता था वो सब शंकर भगवान के ही आराधना में व्यतीत होता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है, जबकि उन्हें न कोई रोग था, न किसी प्रकार की कोई चिंता। उनको इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। उनका सारा ध्यान केवल शंकर भगवान पर ही केंद्रित था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी तो इसलिए यमदूत उन्हें लेने भी आए, परंतु शिव भक्ति के कारण उनके घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर सके। एक बार यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि हे मृत्युदेव, संत रामदास जी की आयु पूरी हो चुकी है, परंतु वो अभी समयानुसार वो यहाँ पर क्यों नहीं लाया गया? क्या आपके दूत उस संत रामदास को लेने नहीं गए? तब ये सुनकर यमराज जी को बहुत क्रोध आ गया, और वो भी किसके ऊपर? रामदास के ऊपर। तो उनके क्रोध में कि मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, आयु पूरी हो चुकी है और उसको कोई लेने नहीं गया, तो वो गुस्से में स्वयं चले गए यमदूत को छोड़कर वो स्वयं चले गए संत रामदास जी को लेने। परंतु जब वहाँ ये पहुँचे तो पीछे पीछे यमराज के दूत भी आ गए थे। वे राजा गया है तो दूत जाएगा ही जाएगा, गण। तो वो आ गए तो उन्होंने कहा जाओ संत रामदास जी को लेके आओ, उनके प्राण को हरो। तब देखा कि यमदूत संत रामदास जी के घर के द्वार पर कांपने लग गए। तब उन्होंने कहा कि हे यमदेव, हम क्या करें? रामदास तो शिव जी के द्वारा सुरक्षित है और उसे लेने की बात छोड़िए, हम लोग उसको तो देख नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना ही एक कठिन दुष्कर काम हो गया। अब दूतों की बात सुनकर यमराज को क्रोध आ गया। साक्षात मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है। वो क्रोधित होकर वो रामदास जी के घर में प्रवेश कर गए। रामदास जी को भी ये नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे यमराज मृत्यु के रूप में
पहुंचकर रामदास के प्राण को पकड़ने के लिए, झपटने के लिए जैसे दौड़े हैं, वैसे वहाँ पर भैरव बाबा प्रकट हो गए। अब भैरव बाबा ने यमराज से कहा कि हे मृत्युदेव, आप लौट जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, ये सत्य घटना है महाराज। कहा आप यहाँ से लौट जाइए, यहाँ आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब किंतु मृत्युदेव, यमराज जी भैरव बाबा की बात को अनसुनी कर संत रामदास जी के गले में फंदा डाल दिया मृत्यु का। भक्त पर मृत्यु का ये आक्रमण भैरव बाबा को रास नहीं आया, वो सहन नहीं कर सके। उन्होंने यमराज पर अपने डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्युदेव अर्थात यमराज जी वही शांत हो गए। यमदूत तो डर के मारे भाग कर चले गए। अब डर के मारे सब लोग थर 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 कांप रहे थे। मृत्युदेव की बात सुनकर चित्रगुप्त भी चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ फिर यमराज को लेकर रामदास जी के घर गए। वहाँ पर भगवान शंकर जी के पार्षद पहले से ही सुरक्षा में खड़े थे। अच्छा, ये सब अभी संत रामदास जी को नहीं पता। पहली बार तो भैरव बाबा ने भगा दिया, दोबारा ये लोग गए। चित्रगुप्त भी थे, यमराज भी थे, मृत्यु भी थे, उनके दूत भी थे, सभी लोग गए एक साथ, पूरी सेना चली गई। तो वहाँ पर पहले से भैरव बाबा ने शंकर भगवान के पार्षद को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया था और स्वयं कार्तिकेय महाराज सेनापति, जो देवताओं के सेनापति हैं, वो अपने हाथ में शक्ति लेकर दरवाजे पे खड़े रहे। यमराज से युद्ध हो गया। यमराज नहीं मान रहे थे, कहें नियम का पालन मैं कैसे तोड़ूं, उनकी आयु पूरी हो चुकी है, मुझे ले जाने दीजिए, नहीं तो मुझे क्या, उस काल को क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे। तब कार्तिकेय भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ पर भैरव बाबा ने सुरक्षा के लिए खड़ा कर रखा है, अतः आप संत रामदास को हाथ नहीं लगाएंगे। दोनों में युद्ध हो गई, यमराज की मृत्यु हो गई। महाराज, कार्तिकेय के सामने कौन जीत पाएगा? यमराज की मृत्यु हो गई। ये अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को बताया कि यमराज जी गए थे, संत रामदास जी की आयु पूरी हो गई थी, उसको लेने गए थे, उसका प्राण हरने गए थे, परंतु वहाँ पर पहले भैरव बाबा ने भगा दिया, बाद में वहाँ कार्तिकेय भगवान से उनका युद्ध हो गया और यमराज की मृत्यु हो गई है। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। देवताओं ने भगवान शंकर की फिर वहाँ पहुँचकर स्तुति की। दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हे परमात्मा सदाशिव, यमराज तो सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं और इन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, कोई पाप भी नहीं किया है, तब इनका वध क्यों? इन्हें आप जीवित कर दें, नहीं तो ये जो व्यवस्था है अव्यवस्था में बदल जाएगी। भगवान से की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ तो होती नहीं। भगवान सदाशिव ने कहा, देखो मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की भी एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु जी के भक्त हैं, जो उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं, जो हमारा भक्त हो अर्थात सदाशिव का भक्त हो या भगवान विष्णु जी का भक्त हो, उस भक्त के स्वामी ये साक्षात होते हैं।
तो उन पर मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को, अनुचरों को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान शंकर सदाशिव ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा गोदावरी का जल भरे हुए मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सभी लोग अर्थात यमराज सहित यमदूत लोग जीवित हो गए, स्वस्थ होकर उठकर खड़े हो गए। ये शंकर भगवान के भक्त की महिमा है महाराज। इतनी सुंदर जो शंकर भगवान की पूजा करता है, यमराज, यमदूत क्या, यमराज की भी इतनी योग्यता नहीं, वो इतने सक्षम नहीं है कि उसके प्राण को हर लें। इसी के लिए बहुत प्रेम से बोलिएगा, हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।